Good day viewers, how are you? I think everyone are doing good. आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने काम में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। व्यूअर्स, मेरे पहले वीडियो का आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, लाइक्स दिए, कमेंट्स दिए, सब्सक्राइब्स दिए, उससे मैं बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। बस ऐसा ही आशीर्वाद आप बनाए रखिए और मैं वादा करता हूं आपसे, मैं आपको इंग्लिश की बारीक से बारीक जानकारियां हर टॉपिक का रेगुलर इंटरवल पे आपको देता रहूंगा ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडेज क्लास इज अबाउट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम लोग इंग्लिश का सबसे बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है, और वो स्टार्ट होता है सबसे पहले लेटर्स से। लेटर से व्यूअर्स, हम सबसे पहले जो अपना प्राइमरी क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी भी भाषा को पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें, सबसे पहले हम लेटर यानी कि वर्ड, उसको हिंदी में वर्ड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। अल्फाबेट्स, बहुत लोगों को लेटर्स और अल्फाबेट्स में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? अब देखिए, सबसे पहले यही बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। लेटर्स जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए बी सी कैपिटल अप टू जेड, फिर हम स्मॉल लेटर्स पढ़ते हैं, ए बी सी, ये सारे अलग अलग जो हम यूज करें, ए बी सी, ये सारे कैरेक्टर्स कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में वर्ण कहते हैं। ठीक है, और जब पूरा ए अल्फाबेट, पूरा लेटर एक साथ जब लिखा जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कैपिटल और स्मॉल में, यानी कि पूरे ग्रुप को एक साथ जब हम पढ़ते हैं उसको अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कैपिटल पढ़ें या स्मॉल पढ़ें, जब पूरा ग्रुप एक साथ पढ़ते हैं। तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेटर्स क्या है? अलग अलग, ए बी सी अलग अलग ये लेटर कहलाया, और अल्फाबेट्स क्या कहलाया? पूरे ग्रुप को, टोटल 26 लेटर है इंग्लिश कैरेक्टर में, पूरा 26 का समूह जब एक साथ लिखा जाता है वो अल्फाबेट कहलाता है। इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कह लीजिए, या फिर कई किताबों में आप अक्षरमाला भी देखेंगे। अक्षरमाला। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेटर्स क्या है, अल्फाबेट्स क्या है। ठीक है, अब चलिए लेटर अल्फाबेट के बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्ड्स। ठीक है, अब छोटे सिंगल वर्ड्स मिलकर के 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, इवन 5 लेटर वर्ड्स। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि एक लेटर का तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं आई, आई क्या है? एक अपने आप में एक ही वर्ड है, ये अपने आप में एक लेटर भी है। ठीक है, अब बहुत सारे जब वर्ड्स मिल जाते हैं तब वो बनते हैं क्या? सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होता है? जब 2, 3, 4 या 5 वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब सेंटेंस के बाद जब बहुत सारी सेंटेंस मिल जाते हैं तब क्या बनता है? पैराग्राफ। ठीक है, ये बनता है पैराग्राफ। फिर से एक बार रिपीट कर दो। लेटर्स से अल्फाबेट बनता है, अल्फाबेट से वर्ड्स बनता है, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस के बाद पैराग्राफ बनता है। अब देखिए, पूरा ग्रुपिंग है एक तरह का। अल्फाबेट क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। ये सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पैराग्राफ क्या है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस।
अब बच्चों, जब बहुत सारा पैराग्राफ मिल जाता है तब वो क्या बनता है? चैप्टर, या फिर कह लीजिए लेसन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं तब वो क्या बनता है? पूरा का पूरा बुक बनता है। ठीक है, अब देखिए कि एक सीरीज चल रही है, लेटर, अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, चैप्टर, बुक। अब सोचिए, जब बहुत सारे बुक मिल जाते तब क्या बनता है? तब बनता है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब देखिए एक तरह का पूरा स्टेप है। हम बुक बनाने में या इंसाइक्लोपीडिया बनाने में कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं। हर स्टेप की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसी तरह बच्चों, इंग्लिश ग्रामर की भी अपनी एक स्टेप है। ठीक है, हर स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अब हम बच्चों, वर्ड्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और सेंटेंस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जब हम वर्ड्स को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन में करके बताऊंगा डिटेल में, और वो पूरे उसकी अलग वीडियो ही बनाऊंगा। ठीक है, और फिर सेंटेंस भी अपने आप में है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सेंटेंस और उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, बिल्कुल बारीक जानकारियों के साथ। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इस वक्त वर्ड्स और सेंटेंस आपस में कोरिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सेंटेंस को सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? ग्रामर। ठीक है, और ग्रामर के बाद आपको लैंग्वेज। ठीक है, इस वक्त मैं आपको ग्रामर और लैंग्वेज को फोकस कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्रामर के हर टॉपिक को एकदम बारीक जानकारियों के साथ आपको प्रस्तुत करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो सबकी अलग अलग वीडियो बनेगी। अभी मैं ग्रामर व्याकरण। ठीक है, और लैंग्वेज को कहते हैं भाषा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ग्रामर को डिफाइन करने की बात आएगी तो हिंदी में अगर हम इसको डिफाइन करते, पहले व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा को शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों, या फिर यूं कहिए, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने, बोलने के निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, और इसी कुछ चीजों को हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। क्या? द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस। इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्रामर का या फिर कहिए व्याकरण का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए, ग्रामर और लैंग्वेज दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं या फिर ये कहिए इंटरलिंक्ड है। अगर आपको शुद्ध ग्रामर की जानकारी नहीं है तो आप लैंग्वेज में आप अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। अगर आपको लैंग्वेज में अच्छी पकड़ बनानी है तो जाहिर सी बात है ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल इन द सेंस आपको कंठस्थ करना होगा। विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है वह साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, और भाषा के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है ओरल, इसको हिंदी में मौखिक कहते हैं।
ठीक है, और दूसरा यहां लिख देता हूं, और दूसरा होता है रिटन, जिसको लिखित कहते हैं। ठीक है, भाषा दो टाइप्स के होते हैं, मौखिक और लिखित। इंग्लिश में बोले तो ओरल और रिटन। ठीक है, अब मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं, तब हमारी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, when we express our views by speaking or listening, then it is called oral language। और लिखित भाषा क्या होता है? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं, तब हमारी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। When we express our views by writing or reading, then it is called written language। ठीक है बच्चों, तो हम अभी आज के क्लास में क्या सीखे? लेटर्स, अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेसन, बुक्स एंड देन एनसाइक्लोपीडिया। ये पूरी सीरीज चल रही है, सबका अपना सर्कल है, एक भी स्टेप ब्रेक नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ दो चीज का जानकारी दिया है, व्याकरण का और भाषा का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बेसिक बारीक जानकारियां दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियो को, जो कि V3S क्लासेस चैनल के नाम से चलता है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हर उस बच्चे के पास पहुंचे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसको बेसिक जानकारियां नहीं है, जिसके लिए इंग्लिश जो है एक टिपिकल है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा वो ग्रामर का सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और वो होगा टेंस का। मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल जरूर बजाएं, ताकि मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे, बहुत से स्टूडेंट उसको किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने क्या बताया था कि आप हिंदी बहुत आराम से बोलते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम धारा प्रवाह, लेकिन वही जब इंग्लिश बोलना या लिखना आता है तो आपको हिचक होती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आपके स्टॉक में हैं, आपके माइंड में हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्ड नहीं है। जब आप इंग्लिश लिखते हो, बोलते हो, तो दिमाग को वर्ड्स खोजना पड़ता है, वर्ड्स मिलता नहीं है, और आपका जबान जो है अटकता है बोलने में। इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, पेपर पढ़िए, जो भी इंग्लिश का कुछ भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज जो भी मिले, आप उसको पढ़िए, वर्ड्स इकट्ठा कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक टेंस के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching.